बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी स्मार्ट लेडीज़? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मैंने टॉपिक्स चुना है ना, इसकी कुछ वजह है कि मैं इस पे क्यों बात कर रही हूँ। और आज हम बात जो करने लगे हैं, टॉपिक सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। टॉपिक है जी, जो लोग बहुत कंप्लेंट्स करते हैं कि हमें बहुत ब्लॉटिंग रहती है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, हाजमा ठीक नहीं है। मैं उर्दू में भी ज़्यादा बताऊंगी। हाय रबीना, कैसी हैं आप? ठीक है, उर्दू में भी आप लोगों को बताऊंगी कि जिन्हें इंग्लिश के वर्ड्स की समझ नहीं आती और इंग्लिश नहीं आती, ताकि उन्हें भी समझ आए। तो एक्चुअली हुआ ये कि पास्ट कुछ मंथ्स में मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो पाकिस्तान से आए थे। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जितने भी लोग मोस्टली 90% मुझसे आके मिलते हैं ना पाकिस्तान से, जो आते हैं, कुछ गेस्ट भी आते हैं और कुछ लोग मूव भी होते हैं यहाँ पे, तो वो ज़्यादातर इंडाइजेशन का ही मसला अपना मेरे साथ जो है ना वो शेयर करते हैं। अब एक मज़े की बात बताती हूँ। एक तो होता है ना हेल्थ इशू, कोई हमारे साथ जो चल रहा होता है वो हमें पता होता है। जैसे अगर मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, मुझे ब्लॉटिंग का इशू है, तो वो मुझे पता है। लेकिन मैंने नोट किया कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं ना, या जो लोग ओवरवेट होते हैं, उनकी इंडाइजेशन का लेवल इस हद तक पहुंच जाता है कि उनको तो पता ही होता है, और साथ जो बंदा बैठा हुआ होता है या जिससे वो मिलने जाते हैं, वो बताए या ना बताए, उनको भी पता चल जाता है कि इस बंदे को कोई मैदे का प्रॉब्लम है। अब वो पता कैसे चलता है? ऐसे चलता है कि आपका कोई गेस्ट आया है या आपकी कोई फ्रेंड आई है, वो आपसे बात कर रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना डकार आते हैं, बहुत बर्पिंग करते हैं, हिचकी बहुत ज़्यादा लगती है, या सम टाइम वो कंप्लेन करते हैं खाना खाया नहीं जा रहा, खाते खाते उठ जाएंगे, वॉशरूम जाना पड़ रहा है, या फिर खाना खाने के बाद तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो मैं आप लोगों से इस वजह से ये टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ कि डेफिनेटली फैट लॉस में भी ये आपकी हेल्प करेगा, और मे भी कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हों जिनकी ये हेल्प करे और उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि जब हम ओवरवेट हो जाते हैं ना, तो ये वाली प्रॉब्लम्स हमें बहुत होती हैं। तो सबसे पहले तो ना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपने कभी सुना है कि कुछ लोग ये कहते हैं, यार मेरी गट फीलिंग है कि ना ये चीज़ ऐसे होगी, या प्रिडिक्शन करते हैं आने वाले टाइम के कि ये चीज़ जो ये ऐसे कर रही है ना, इसका ये नतीजा निकलेगा, दिस इज़ माई गट फीलिंग। हालांकि गट क्या है? गट में कोई ब्रेन थोड़ी है, बट गट जो है ना हमारी, ये हेल्दी होना इतना इम्पोर्टेंट है। और गट को हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है, देखिए अगर मैं सैड हूं तो वो मेरे दिमाग में है इधर, ठीक है, इधर नहीं है, गट में नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी वजाहत कर देती हूँ कि गट क्या होता है। हमारे जो गट होता है ना, वो बेसिकली हमारी इंटेस्टाइन को बोला जाता है, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। ये जो हमारी पूरी गट हेल्थ है ना, इसके ऊपर डिपेंड करती है। और मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये दूं कि मेरी नज़र में 95% बीमारियां जो हमारे जिस्म में आती हैं ना, वो हमारे गट अच्छा है तो हमें बीमारियां नहीं आती। और हमारी फूड जो भी हम इनटेक करते हैं, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने सेहतमंद रहेंगे या हमें कितनी बीमारियां लगेंगी। बड़ी बीमारियां भी, छोटी बीमारियां भी हमारी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जो गट फीलिंग होती है ना, बेसिकली वो क्यों कहा जाता है? देखो, अगर हम सैड है या हैप्पी है, वो हमारे ब्रेन में है, ठीक है। लेकिन आपने कभी नोट किया, अगर हम बहुत एक्साइटेड होते हैं या बहुत हम हैप्पी होते हैं या बहुत सरप्राइज्ड होते हैं या किसी चीज के लिए हम शॉक में चले जाते हैं, तो एक पेट में हमें अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, तो वो गट फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज की एक्साइटमेंट होती है, हालांकि ब्रेन को पता चला है कि कोई हैप्पी न्यूज है या सैड न्यूज है, बट वो फील यहाँ पे होती है, ठीक है। तो क्योंकि आपके ब्रेन का और आपके गट का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। अब जितना आपका गट हेल्दी होगा ना, उतनी आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है ना, वो अच्छी रहेगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी ना मतलब साइंस बताती हूँ, अलामत बताती हूँ कि आपको पता चले। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर से डिस्कस ही नहीं किया और उनको पता ही नहीं चलता कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, या मेरा जो मैदा है वो ठीक नहीं है, मुझे स्टमक इश्यूज हो चुके हैं और मुझे अब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आप खाना खाते हैं और वो खाना आपको अनकंफर्टेबल कर देता है, अनकंफर्टेबल इन अ वे कि आपको फौरन ही वॉशरूम का विजिट करना पड़ता है, ठीक है,
या आपका दिल खराब होने लग जाता है, या आपको बहुत भारीपन फील होने लग पड़ता है, या जैसे हमें वॉमिट से पहले एक सलाइवा फील होता है वो फील होने लग पड़ता है। और इससे भी ज्यादा अगर आपकी ये कैफियत है कि आपको बहुत ज्यादा बर्ड्स इश्यूज हो गए हैं, कि आपको बहुत खट्टी डिकारें आने लग पड़ी हैं, हिचकी बहुत ज्यादा लग रही है, तो ये सारी जो साइंस है ना, ये इसी चीज के साइंस हैं कि आपका जो स्टमक है ना उसका आपने कर लिया है बेड़ा गर्क। हाय नाजिया, ठीक है। अब ये बेड़ा गर्क जो है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, ये जो बेड़ा गर्क है ना, इसमें किसी और का कसूर नहीं है, इसमें सरासर हमारा अपना कसूर होता है। अगर मैं आप लोगों से अपनी बात करूं ना, चाहे मैं मोटी हुई थी, लेकिन ना मैंने बहुत कम टाइम के लिए, जब भी मोटी हुई ना, अपनी बॉडी में मोटापे को रहने नहीं दिया, ठीक है। मैं ये साइंस जब फील कर रही होती हूँ मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। हाय फिजा, मच नीडेड टॉपिक, यस। या आप लोगों ने जो आपके घर में बड़े बूढ़े हैं ना, उनको भी बाद में लाइव फ्री टाइम में जरूर सुनाना है और शेयर करना है उनसे। हाय सिद्रा, कैसी हो आप, ठीक हो? तो मैंने जो भी अपना स्टमक का इशू जिंदगी में कभी फेस किया है वो प्रेगनेंसीज में किया है, वो भी लास्ट 3 मंथ्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह याहिया के टाइम पे मुझे इतनी अवेयरनेस आ चुकी थी कि मेरा बहुत, मतलब मुझे कम ये प्रॉब्लम हुई है कि सीने में जलन हो रही है। अच्छा, एसिडिटी का बहुत इशू हो जाता है खाना खाने के बाद ना लोगों को, कि बहुत तेजाबियत फील होती है, इधर जलन फील होती है आपको, या आपको खट्टी डिकारें आती हैं, आपको फील होता है जो खाना खाया है वो ऊपर आ रहा है। इस टॉपिक के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, ना ही लोग ज्यादा खुल के बताते भी हैं, क्योंकि एम्बैरेसमेंट फील होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिद्रा। तो ये चंद साइन है जो अगर आपको फील हो रहे हैं ना, तो आप जरूर डॉक्टर पे जाएं। आई फील ब्लॉटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब आपका स्टमक ठीक नहीं है ना, तो जो खाना आप खाएंगे ना, उसके बाद होता क्या है, बेसिकली आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, जो आपकी गट है, जो आपकी आंतें हैं, वो स्वेल हो जाती हैं। वो स्वेल होंगी तो डेफिनेटली हमारे पेट पे सूजन आ जाएगी, ब्लॉटिंग आ जाएगी। वो मोटापा नहीं होता, लेकिन ब्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। अब जब आपने अपने स्टमक का बेड़ा गर्क कर लिया ना, तो उसके बाद चाहे आप हेल्दी कार्ब्स भी खा रहे हो, आप चाहे हेल्दी खाना भी खा रहे हो, स्टिल आपको वो हेल्दी कार्ब्स भी ब्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताने ये लगी हूँ कि भाई हमारा बेड़ा गर्क होता क्यों है, ये ध्यान से सुनना है और इन चीजों को ठीक करना है आपने। ब्लॉटिंग इज द मेन इशू, ओके। एंड ड्यूरिंग ट्रेवलिंग माई बॉडी स्वेल्स, स्पेशली फीट एंड माई शूज डोंट फिट मी लाइक बिफोर, ओके। ये तो स्वेलिंग्स का इशू है ना, आपको जो पाँव में भी चली गई है, तो ये स्वेलिंग है। ब्लॉटिंग होती है कि आपके फेस पे बहुत ज्यादा सूजन से फील हो रही है और ऑन ऑफ रहती है, ठीक है कि, और आपका टमी जो है वो बहुत ज्यादा ब्लॉटेड हो जाता है खाना खाने के बाद। बट जो ये पाँव तक भी आ रही है ना, ये स्वेलिंग है। ये आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। बॉडी ज्यादा वाटर होल्ड कर लेती है, या ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग आप कुछ ऐसा खाते हैं, या पाँव ज्यादा देर लटकाते हैं, तो ये बड़ी एडवांस स्टेज होती है स्वेलिंग की। अच्छा, अब ये होता क्यों है, आपका मैदा क्यों खराब होता है, आपको ब्लॉटिंग का इशू क्यों होता है, और ब्लॉटिंग के साथ साथ गैस्ट्रिक इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं लोगों को। बहुत ज्यादा आपके पेट में गैस बनने लग पड़ती है, पफी फेस, ब्लॉटिंग, ये सारी चीजें क्यों होती है मैं बताती हूँ। सबसे पहला रीजन, आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। हाँ, हो सकता है अब आपको अवेयरनेस आई हो, कुछ टाइम से आप ना खा रहे हो, 10 दिन से आप डाइट पे हो, 15 दिन से आप डाइट पे हो, आपने उन दिनों को नहीं देखना। आप किस लाइफस्टाइल को पीछे से फॉलो करते हुए आ रही हैं, आपने इस चीज को देखना, ठीक है। तो आप ओवर ईटिंग करते हैं, अब आप माने या ना माने, भूख के बगैर खाना खाते हैं, चस्के ले लेके खाना खाते हैं, ठीक है। जो नई चीज आई है उसको ट्राई करने के चक्कर में भूख लगी हुई है या नहीं लगी हुई, आप पेट में डाली जाते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा मेन रीजन है आपका जो स्टमक है ना, उसको खराब करने के पीछे, ठीक है। उसके बाद जो एक बहुत ज्यादा कॉमन मैं देखती हूँ मिस्टेक, वो है जी रिपीटेडली खाना खाना, बार बार खाना खाना। और इससे भी बड़ा रीजन जो है ना, इसको तो सब ध्यान से सुन ले, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड तो इतना बड़ा रीजन है ना ब्लॉटिंग होने का और आपके स्टमक का खराब होने का, कि वो मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, एंजाइटी इंड्यूस्ड हंगर, ओके, एंजाइटी इंड्यूस्ड हंगर, ओके। अच्छा, तो पहले तो आप लोग ये सुन लें कंट्रोल हंगर, ये मैंने बड़ी बार बताया हुआ है। हाय अस्मा। अच्छा जी, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन क्या चीज है, मैंने बहुत दुनिया को देखा है। अब जैसे मेरे घर में भी, आपके घर में भी, हम खवातीन क्या करती हैं, जैसे मेरे भी किचन में, मेरे डाइनिंग टेबल पे कोई मैंने
मतलब कि जार्स में कुछ ना कुछ नट्स रखे होते हैं, कुकीज रखे होते हैं, खजूरें रखी होती हैं, फ्रूट ट्रे रखी होती है। इसी तरह किचन में कुछ लोगों के होता है, कुछ लोगों के डाइनिंग एरिया में होता है। क्या मैंने देखा है भाई, ये खाना खा लिया, फुल मील ले लिया, कार्ब्स से भरा हुआ, फैट से भरा हुआ, प्रोटीन से भरा हुआ, ठीक है, बिरयानी खा ली फॉर एग्जाम्पल आपने, उसके बाद क्या करेंगे, 10 मिनट बाद ये केला खा लिया। भाई वाई रीजन, वजह। अच्छा, बहुत से लोगों में एक और बात मैंने देखी है, जो बड़े बूढ़े हैं मोस्टली, ये रात को खाना खाया 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो समझते हैं बहुत हेल्दी है, जाओ बेटा दूध का ग्लास गर्म करके पी लो या ला दो। मतलब वाई, दूध तो खुद एक मुकम्मल गजा है, अगर फ्रूट है तो वो भी, उसके अंदर भी इतनी न्यूट्रिशन है उसको। अब आप खुद सोचे ना, इधर मैंने, अब आप इमेजिन करें जरा इस चीज को, ये मैंने बिरयानी खाई मसालों से भरी हुई, ठीक है, वो मेरे पेट में गई है, अब वो खाना हमारी बॉडी के अंदर गया है, वो हमारी नजर से तो गायब हो गया, बट प्लीज ट्राई टू इमेजिन वो इधर पड़ा हुआ है बिरयानी के ऊपर। अब आप दूध फेंक दो अंदर, जस्ट इमेजिन क्या होगा, कितना आप ज्यादती कर रहे हो अपने स्टमक के साथ। क्या स्टमक बेचारा क्या फील करेगा, जस्ट इमेजिन कि उसको कितना काम करना पड़ेगा और उसको कितनी आप दिक्कत में डालोगे। बेसिकली होता क्या, जब हम खाना खाते हैं तो एक नेचुरल जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जो अल्लाह ताला ने बनाया है, कि हमारा वो फूड जो है ना स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद जो है ना जो स्टमक एसिड होता है वो उसको कह लो, उसका कुछ उमर सलाद बना के उसको आगे पास कर देता है और वो आगे चला जाता है आपकी छोटी आंत में, ठीक है, ये प्रोसेस चलना होता है। अब आप खुद सोचें कि अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फा देना चाहिए अपने मील के अंदर। अभी हम मोटापे या पतलेपन की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम खाने फूड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। आपका स्टमक खाली है, जो बिरयानी खाई है या रोटी खाई है आपने, पराठा खाया है, वो निकल गया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप दूध डालो, आप कोई ऐसी चीज डालो कि आपका स्टमक खाली है और उसको वो पचाने में, उसको वो हजम करवाने में आसानी हो। अब ये देखो कितना फूड जो है रॉन्ग कॉम्बिनेशन चला गया स्टमक में। तो जब इसी तरह की रिपीटेडली मिस्टेक्स होती रहती हैं पूरा दिन में, अच्छा जी अभी हमने ये खाना खाया है, साथ ही आप थोड़ी देर बाद नट्स खाने लग पड़ते हो, ठीक है, तो ये इतना गलत करते हैं हम अपने साथ, इतना गलत। इसी तरह से अगर आपने अभी खाना खाया है, आपने देखा टेबल पे खजूरें पड़ी हैं, वो डाल दो। अब जो है डेट्स हो गई, बनाना हो गया, मिल्क हो गया, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं, इतनी अच्छी न्यूट्रिशियस चीजें हैं, ग़िज़ाइयत से भरी हुई, लेकिन आप इनका टाइम सेट करें। खाना खाने के फौरन बाद आपको नहीं ये गलतियां करनी, इससे क्या होगा, आपके स्टमक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो 25 साल में तो फेल नहीं होगा, 28 साल में फेल नहीं होगा, जैसे ही आप 30 क्रॉस करेंगी तो फिर आपको ये इश्यूज फील होने लग पड़ेंगे। एक और बड़ी पते की बात बताती हूँ, जो स्टमक से रिलेटेड इशू है ना, ये ब्लॉटिंग से रिलेटेड इशू, गैस्ट्रिक होने के जो इश्यूज हैं, एसिडिटीज के जो इश्यूज हैं, ये पाए जाते थे पहले 40+ लोगों में, बड़े बूढ़ों में, मतलब ये बीमारी पाई जाती थी, जो 40-50 साल के लोग होते थे ना उनके अंदर। अब क्या हो गया, ये 10-15 साल पीछे चली गई है ये चीज। अब तो इवन मैं कुछ लोगों से मिली हूँ जो 22-23 साल के भी हैं और वो ये कंप्लेन करते हैं, उनका बेड़ा गर्क क्यों हुआ है। जो यंग जनरेशन है, जैसे 20+ जो लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, जो मैंने देखा है बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं। मैं तो, मुझे याद है यूनिवर्सिटी भी जाती थी, कॉलेज भी जाती थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना लंच घर से लेके जाती होती थी। मुझे तो खैर मोटापे का बहुत इशू होता था ना, कि मैं मोटी ना हो जाऊं, मेरा वेट ना बढ़ जाए, तो इस चक्कर में भी मैं अपना मील लेके जाती होती थी। लेकिन अभी तो जो यंग जनरेशन है, चाहे वो आपके बच्चे मेरे बच्चे, घर का खाना पसंद ही नहीं करते। तो रिपीटेडली जब हम बाहर से खाना खाएंगे, लगातार ऑर्डर कर करके खाएंगे, बाहर जा जाके खाएंगे, तो फिर ये सारे इशू आपको कैसे नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। बॉडी जो है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो 25 साल तक 30 साल तक कॉम्प्रोमाइज करेगा, अच्छे से काम करेगा, उसके बाद वो आपसे माफी मांगेगा कि भाई मेरा तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, ठीक है। अच्छा, लड़कियां और क्या करती हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी पसंद करती है। मुझे भी स्पाइसी पसंद है, लेकिन मैं हर वक्त स्पाइसी नहीं खाती हूँ। मतलब अगर वो स्पाइसी खाने का दिल कर रहा है तो कभी मैं स्पाइसी खा लूंगी, अदरवाइज मेरे घर का जो खाना है ना, उसमें मसाले बहुत नॉर्मल जाते हैं। तो आप भी घर में जो मसाले यूज करते हैं ना, वो एक तो कम से कम यूज किया करें, लाल मिर्चों का कम इस्तेमाल करें, काली मिर्चों का ज्यादा इस्तेमाल करें।
और मसाले कम से कम यूज करें। ये नहीं कि भर भर के आप खानों में मसाले डाल रहे हैं। मसाले तो प्रूवन है हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं ही नहीं अगर आप उनको ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, तो कम क्वांटिटी में उनको यूज करें। स्पाइसी फूड खाने वाले जो स्पाइसी फूड लवर्स हैं उनके भी जो स्टमक है ना वो बेड़ा गर्क हो जाता है, वो भी बर्बाद हो जाते हैं स्पाइसी खा खा के। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि घर का खाना खाएं, सादा खाना खाएं, बहुत मजे का होता है। अगर तो आपकी जो कुकिंग है वो अच्छी है तो फिर आप एक नॉर्मल घर की मूंग मसूर की दाल बनाते हो ना, वो भी मुंह नहीं लथदी, कहते हैं ना कि मुंह नहीं लथदी भाई घर की दाल, तो वो भी इतनी मजे की बनती है। अगर आप घर में वेजिटेबल्स भी अच्छे तरीके से बनाते हो, आपको अच्छा तरीका आता है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा स्पाइसेस यूज करने की, वो बहुत अच्छी बन जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ी सिंपलिसिटी लेके आए अगर आप चाहते हैं कि आगे आपका बुढ़ापा जो है ना वो हॉस्पिटलों में ना गुजरे। ठीक है, आप एक अच्छी जिंदगी गुजारें, एक अच्छा बुढ़ापा भी गुजारें, तो उसके लिए आप हेल्थ की तरफ आए, फिटनेस की तरफ आए। ठीक है, अच्छा जी, मैंने तो अभी आपको शुरू में भी एक बात बताई है कि मेरी नजर में तो जो इतना मेरा एक्सपीरियंस है या जितना मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आती है ना, वो आती ही हमारी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से है। ठीक है, हाँ जाहिर बात है कुछ तो किस्मत में लिखी होती हैं कि ये बुखार चढ़ना, सीजनल फ्लू हो गया आपको, ठीक है, वो भी अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो आप उसको बड़े अच्छे से डिफीट कर सकते हो। लेकिन चलो जी, बीमारियां तो आपकी किस्मत में भी लिखी होती हैं। लेकिन अब देखो ना, आप बिरयानी के ऊपर खुद ही दूध पी रहे हो। एक मिसाल है, रात को 10 बजे बिरयानी खाई है, 10:15 बजे आप दूध का गिलास पी के 10:30 पौने 11 बजे सो रहे हैं, ऊपर से एज आपकी 40 साल है, 42 साल है, तो वो फिर आपको सेहत थोड़ी देगी, वो तो आपकी सेहत को बेड़ा गर्क कर देगी। ठीक है, तो अपने खाने की जो चॉइसेस है ना और खाने की जो टाइमिंग्स है उनको आपने ठीक करना। मैंने बहुत से कुछ लोग ऐसे देखे हैं, पेट तो चलो जी आपका बाहर निकल आया है गलत खा खा के, लेकिन आप लेजी बहुत हो जाते हो, आपको बहुत ज्यादा जो है ना सुस्ती छा जाती है कि आपका दिल करता खाना खाया ये मैं इधर सो जाऊं। तो ये बहुत गलत चीज है, मतलब ये एक साइन है आपकी हेल्थ जो है ना, जो ये बताता है, ये जाहिर करता है कि आपकी हेल्थ जो है ना, हेल्थ वाइज आप बिल्कुल जीरो हैं। हाउ टू लूज आर्म फैट, मुंह को बंद करें, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करें, वर्कआउट करें, फुल बॉडी से आपके जो है ना वो फैट जाएगी। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई खराब क्यों होता है हमारा स्टमक, ब्लॉटिंग क्यों होती है। अब हम चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ कि अगर आप में से भी कोई या आपके घर में से कोई, बड़े बूढ़ों में से कोई जो आपके घर में रहते हैं, किसी का स्टमक जो है वो अपसेट हो चुका है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो गए उनको, तो अब उसको किस तरह से आपने ठीक करना है। इट विल टेक टाइम। बहुत से लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स पे जाते हैं, खाने की हैबिट्स ठीक नहीं करते हैं, लेकिन दवाइयों पे लग जाते हैं, तो वो दवाइयां भी 5 महीने 6 महीने मैक्सिमम साल आपका साथ देती हैं। उसके बाद वो भी कहती हैं माफ कर दो भाई, तुम तो नहीं ठीक हो रहे तो हम भी नहीं ठीक कर सकते, तुम्हें हम यहीं तक साथ दे सकते थे। तो क्या होता है, आप अभी तक अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं करते। एक और चीज मैं मिस कर गई, जो लोग बहुत ऑयली फूड खाते हैं ना, बहुत फ्राइड फूड खाते हैं, और स्पेशली बाहर का फ्राइड फूड, तो आप लोग अपनी एक रूटीन बनाएं कि वीक में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार बाहर का खाना खाएंगे, बाकी आप घर में बना के खाएं। घर का अगर आप फ्राइड फूड भी खाते हो ना, एटलीस्ट वो ऑयल तो नया होता है ना, सफाई से तो बन रहा होता है। आप खुद सोचें कि एक बंदा जो बाहर कुकिंग कर रहा है उसके हाथ साफ भी हैं कि नहीं है, हमें तो नहीं ना पता होता, हम तो मजे से खा लेते हैं। वो ऑयल जिसमें बाहर खाने हम फ्राइड खाते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान का एक लाइफस्टाइल है कि फूड स्ट्रीट्स जो होती हैं उससे भी आप बड़े आराम से खाना खा रहे होते हो, समोसे पकोड़े, वो पता नहीं कितना कितना पुराना ऑयल होता है जो आप खाते हो उस टाइम, लेकिन वो आपको आपकी हेल्थ के साथ किस तरह से खिलवाड़ करती हैं। वो ऑयल जो है या वो चीजें जो हैं, वो फूड जो है जिनके जायके हमें अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। ठीक है, तो उनको अवॉइड करें। जो चीज खाने का दिल करें मैक्सिमम कोशिश करें घर में खाएं। हफ्ते में 1 या 2 बार से ज्यादा आप बाहर का खाना ना खाएं, ज्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं अगर तो आप अपने स्टमक को ठीक रखना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात कि ब्लॉटिंग क्यों होती है, कसम से दिल कर रहा है जोर से हक कर लो। माशाल्लाह फाइजा, कसम से एक बात दिल पे और दिमाग में बैठ जाती है। यू आर द बेस्ट ट्रेनर, थैंक यू सिद्रा, लव यू। अच्छा, शाजिया कह रही है प्लीज रेफर सम एक्सीलेंट एक्सरसाइजेस फॉर आर्म फैट। ओके, योर हेयर लुक वेरी नाइस, विच ट्रीटमेंट यू डिड। शाजिया, मैंने करवाई थी हेयर केराटिन विच इज गोइंग वेरी गुड, और आई थिंक ये हम सबको करवानी चाहिए, तो हम हर वक्त प्यारे प्यारे लगते हैं।
अच्छा, आर्म्स फैट के लिए मैं अक्सर वीडियोस डालती रहती हूँ, बट वेट ट्रेनिंग करें, डंबल्स के साथ ट्रेनिंग करें। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में जितनी भी अपर बॉडी के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं वो सब मशीन्स यूज करें। ट्राइसेप एक्सटेंशन करें, ये वाली, ठीक है। बहुत सी एक्सरसाइजेज है, मैं वीडियोस तो डालती रहती हूँ। आप मुझे डीएम करना, मैं आपको वो वाली वीडियोस फॉरवर्ड करूंगी, वो देख के आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं जी सोल्यूशन की तरफ। अब जी हो गया हमारे स्टमक का बेड़ा गर्क, अब करना क्या है, ठीक है। अगर तो बहुत ज्यादा हाथ से बात निकल चुकी है तो फिर तो डेफिनेटली आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा और जो मेडिकेशन वो करवा रहे हैं वो करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपने अपनी डाइट को दुरुस्त करना है। इस वेदर में वॉक नहीं होती, होम में कोई सी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, फुल बॉडी वर्कआउट्स करें। मतिका, अगर तो आप मुझे रेगुलर फॉलो करती हैं तो मैं अक्सर एक्सरसाइजेस डालती रहती हूँ और स्टोरीज में भी लगाती रहती हूँ। घर में मैं इंशाल्लाह चलें वादा होम फ्रेंडली वर्कआउट की एक वीडियो मैं बनाऊंगी और वो डालूंगी, ताकि जो लड़कियां घर में वर्कआउट करना चाहती हैं वो देख के वो वर्कआउट्स कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कैसे ठीक करना है। सबसे पहली जी चीज आती है आपकी डाइट। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताती हूँ, सेहत का राज। अगर आपकी 35 प्लस है ना, अभी से ही अपने आप को आदत डाल दें कम खाना खाने की, ठीक है। जितना कम खाना खाएंगे ना उतने सेहतमंद रहेंगे। जितना भर भर के बार बार खाना खाएंगे ना उतनी बीमारियां फिर आपको आके पकड़ेगी, और सबसे पहले पकड़ेगी आपको डायबिटीज, ठीक है। अगर बुढ़ापा संवारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी 45 इयर्स भी एज हो जाए या 50 प्लस भी एज हो जाए और आप इसी तरह हशाश बशाश चल रही हूँ, फिर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, जिम जा रही हूँ, लाइफ को जी रही हूँ, अभी से अपने खाने की तरतीब जो है ना उसको दुरुस्त करें। कम खाना खाएं, कम पोर्शन करें। शुरू में दिक्कत होती है, शुरू में मसले होते हैं। अब मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो मुझे शुरू में दूसरे तीसरे दिन मैसेज आते हैं कि पेट नहीं भर रहा, भूख बहुत लग रही है, हंगर को कंट्रोल कैसे करें। जब 10 दिन गुजर जाते हैं फिर वो कहते हैं ये मील्स बहुत ज्यादा हैं, हम तो 3 टाइम खाना खा ही नहीं सकते, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, मैं तो 2 टाइम खाती हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले एडवाइस ये दूंगी कि स्टमक को थोड़ा सा खाली रखना शुरू करें। सबसे पहले आपने एक चीज समझनी है कि अगर ये एक कप है, ठीक है, इसके अंदर कैपेसिटी है 250 ml, ठीक है, और मैं इसके अंदर डाल दूंगी 500 ml, तो जस्ट इमेजिन इसका क्या हाल होगा। जो इसका हाल होगा ना वो ही हमारे स्टमक का हाल होता है। हार्ड तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है, और अंदर रखना मुश्किल हो जाएगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, निजाम ही सारा बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह अब जो हमारा स्टमक है ना, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी कैलो नीड है, डिमांड है, उससे ज्यादा हम उसमें खाना डाल देते हैं। तो फिर क्या होगा, उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा। तो अब जब हम उसको ठीक करने लगे हैं तो हमने क्या चीज ठीक करनी है, अब हमने इसको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं करवाना, अब हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं करवाना। कोई आपको बुफे का इनविटेशन देता है, प्लीज उसको इनकार कर दें, अला कार्ट करें जी जाके। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं कितना, जब से मैंने वेट लॉस किया है ना अपना याहिया के बाद, वो 2 साल का होने लगा है और ऑलमोस्ट आप कह लो मुझे 1.5 ईयर हो गए। तो ये डेली जो बफेस थे ना हमारे ब्रेकफास्ट बफे, और जाहिर बात आपने पे किया होता तो आपको उतना पैसे भी जाया ना, और मुझे भी था, लेकिन जो वेट मेरा जिस टाइप का इन 10 दिनों में गेन हुआ बफेस कर करके, वो मेरा कभी भी नहीं हुआ उस तरह से, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, आई हैव लॉस्ट दैट, बट ये चीज मैंने नोट किया है। तो आप ऐसे इनविटेशंस कोई एक्सेप्ट ना करें या उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि भाई अला कार्ड कर दो, या अगर कभी कभार, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ट्रेंड है ना, हम लोग खुद बहुत हाई टीज पे जाते थे, फलानी जगह का डिनर बुफे अच्छा है, फलानी जगह का ब्रेकफास्ट बुफे अच्छा है, तो हम लोग हर चीज ट्राई करते थे, इसीलिए हम मोटे थे। ठीक है ना, तो इससे भी मैं इनकार नहीं कर सकती। बट अपने स्टमक को मतलब रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से बचाएं। अगर कभी कभार होता है 2-4 महीने में एक बार, इट्स ओके, 1 महीने में भी एक बार, इट्स ओके। कभी एक बार जैसे गलती कर भी दी तो कोई बात नहीं, एक दफा ही लोड डाला ना उस टाइप का। लेकिन हम तो ब्रेकफास्ट बफेस की बात करें, कुछ लोग जो मानते नहीं है या जानते नहीं है, बट वो उतना ही खाना खाते हैं जितना कभी हम शायद 2-4 महीने में एक बार खा लेते होंगे बफेस में जाके। तो वो डेली इतना खाते हैं। जो चीज सामने है उन्होंने खाई जानी है, खाई जानी है, खाई जानी है, और उनको पता ही नहीं चलता
कि वो कितनी गलतियां करते हैं या वो कितनी ज्यादती कर रही हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, हमने अपनी डाइट को ठीक करना है, हमने कम खाना खाने की आदत डालनी है अपने आप को, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है, हमने रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस जो है वो नहीं करने हैं। जैसे अगर आप अपना मेन कोर्स ले रहे हैं उसके फौरन बाद स्नैकिंग नहीं करनी है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे का रेस्ट देना है आपने अपने स्टमक को, फिर स्नैकिंग करनी है। टाइम देख लें कि भाई मैंने 1 बजे खाना खाया, अगर भूख लग भी गई है ना 2.5 बजे, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो अपना माइंड में बिठा लें 3:30 से पहले मैं नहीं खाऊंगी, पानी पी लें लेकिन आपने खाना नहीं खाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे फाइजा, लकीली गो टू लाइव। वालेकुम अस्सलाम अमरीन, अल्लाह का शुक्र, तुम कैसी हो, ठीक ठाक हो। अच्छा, दूसरा ये कि जी फास्टिंग करें। अगर जो ये मैंने सारी अलामतें आपको बताई हैं ये सब फेल हो रहा है ना अगर आपको, तो फिर अब आप फास्टिंग पे आ जाएं। हफ्ते में कम से कम 2 बार फास्टिंग करें और सुन्नत नबवी अपनाएं। पीर और जुम्मेरात ये 2 दिन रोजे रख लें और बाकी दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। अगर आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, आप फास्टिंग नहीं कर सकते डेली, तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, ठीक है। आप बहुत ज्यादा लॉन्ग आवर्स की स्टार्टिंग ना करें, बेशक 10 घंटे से स्टार्ट कर लें, 12 घंटे से स्टार्ट कर लें। मोस्टली लोग 16 घंटे की करते हैं, 14 घंटे की करते हैं। आप 10 आवर्स से स्टार्ट कर लो, फिर 12 पे ले जाओ, फिर 14 पे ले जाओ। इस तरह से अपना स्टेमिना बिल्ड करो और इस चीज की रिपीट कर करके, एक्सरसाइज कर करके अपने स्टमक को आप छोटा करेंगे। कैसे होता है स्टमक छोटा? जैसे हमारा स्टमक का ना सबका ऑलमोस्ट एक साइज होता है, ठीक है। बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, हाइट वाइट पे, हर चीज पे। तो अल्लाह ताला ने तो एक एस्टिमेट दे दिया हुआ है कि जी फॉर एग्जाम्पल स्टमक का साइज इतना, ठीक है। बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है अल्लाह ताला ने, मतलब अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे इतना भी समा जाएगा और इतना सा खाना खाएंगे तो वो भी उसके अंदर चला जाएगा। अगर स्टमक का साइज इतना और हम इतना खा लेंगे थोड़ा सा ज्यादा तो वो भी समा जाएगा, लेकिन अगर आप इतना डालेंगे तो वो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप रिपीटेडली बार बार ज्यादा खाना खाते हैं तो वो स्टमक बड़ा होने लग पड़ता है। स्टमक का जो साइज है बेशक वो फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं होता, उसको पता चल जाता है बार बार इतना खाना आ रहा है बॉडी के अंदर। हमारा जो हर ऑर्गन है ना बॉडी में वो सब जिंदा है। एक ब्रेन तो इधर ही है ना, बट सबके अंदर एक ब्रेन्स लगे हुए हैं। आपकी किडनी, लीवर, आपके स्टमक, हर चीज को अल्लाह ताला ने समझ दी हुई है कि कैसे वर्क करना है। तो आपका जो स्टमक है ना वो फिर बड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब आपको भूख लगती है आपको ज्यादा ही खाना पड़ता है, वरना आपको खोएं पड़ती रहती हैं, आपको चक्कर आने लग पड़ते हैं, तो ये चीजें होने लग जाती है। खाना खाने के कितनी देर बाद वर्कआउट करें? आप 30 मिनट्स बाद कर लें अगर लाइट मील लिया है, और अगर हैवी मील लिया है, लाइक अगर आप प्रॉपर रोटी सालन खाने वाले हैं तो फिर आप 1.5 घंटे का टाइम दें, ताकि ये ना हो कि इतना हैवी मील लिया हुआ है, आप उछल कूद कर रहे हो या कुछ क्रंचेस कर रहे हो तो वो खाना बाहर है, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टमक का साइज फिर हमने छोटा कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल अब गलतियां हो गई, बहुत इंजॉय कर लिया, बहुत खाने खा लिया, हर चीज ट्राई कर लिया और स्टमक का साइज इतने से हमने कर लिया इतना बड़ा, ठीक है। इट इज सेम लाइक अ बलून। जैसे बलून होता है ना, बलून बड़े से छोटा होने लग पड़ता है, तो उस चीज को इमेजिन करें। जब हम क्या करेंगे कि स्टमक का साइज बड़ा हो गया लेकिन खाना, फॉर एग्जाम्पल इसमें 500 ml की कैपेसिटी है, आपने 300 डाली तो 200 रहती है ना अभी कैपेसिटी, वो फील नहीं हुई, तो हमें एक वो खोएं पड़ती है ना और स्टमक फील होता है कि स्टमक इज रम्बलिंग, ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। तो वो जब बार बार ऐसे ऐसे होता है ना, तो क्या होगा, कुछ दिनों के अंदर बार बार ऐसे होके तो स्टमक का साइज फिर छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक अल्लाह ताला ने खूबी रखी हुई है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, के ये बढ़ भी जाता है, छोटा भी हो जाता है। तो आपने इसको ये एक्सरसाइज करवानी है। अगर आप इसको ये एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी, अगर आप प्रोटीन वाले मील्स ही ले रही हैं लेकिन बड़े बड़े ले रही हैं, तो स्टिल आपकी भूख जो है वो थमेगी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी भूख को कम करें। ये तो हमारे इस्लाम में भी है, सुन्नत नबवी भी है कि खाना जो है वो भूख रख के खाना है। तो इस चीज को आपने आज से फॉलो करना है कि जब पेट, एक होता है ना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जब हम कहीं दावत पे जाते हैं, वैसे ही हम नॉर्मल रूटीन से ज्यादा खाते हैं, तो उधर हम ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं, मजे की चीजें पड़ी हुई हैं, 10 डिशेस पड़ी हुई हैं, बट अब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया, इससे ज्यादा मैं डालूंगी तो आई विल प्यूक, ठीक है, वॉमिट आ जाएगी, तो हम वहां स्टॉप कर जाते हैं। ये वाली फीलिंग आपने अपने घर में नहीं आने देनी। कभी दावत पे जाते हो तो कोई बात नहीं, खा लो, लेकिन नॉर्मल लाइफस्टाइल में ऐसे नहीं करना। जब आपको फील हो कि हाँ 10% रहता है या 20, वैसे तो इस्लामी अगर हम बात करें ना तो 3 हिस्से मतलब आप खाना खाओ, ठीक है ना, एक हिस्सा आपने खाली रखना होता है,
ठीक है। तो वो आप समझ लो कि 20% बनता है, बट आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी बॉडी को यूज टू करवाओ। फिर क्या होता है, आप ज्यादा खा ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरी क्लाइंट्स है वो पहले तीसरे चौथे दिन कह रही होती है आए भूख कंट्रोल नहीं हो रही, पेट भर नहीं रहा। फिर 10वें 12वें दिन वो बताती हैं कि फायजा मील्स कम कर दें, हम 2 मील्स ले लें क्योंकि 3 मील्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, इतना मुझसे खाया नहीं जा रहा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, और ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब आप रमजान की मैं आपको मिसाल देती हूँ। रमजान में क्या होता है, पहले रोजे में चक्कर आते हैं, भूख बहुत ज्यादा लगती है, रोजा खोल के हमारा दिल करता है हम पता नहीं कितना खा लें, लेकिन खाया नहीं जाता, ठीक है। दूसरे दिन भी ऐसे होता है, तीसरे दिन भी, फिर 10वें दिन जाके ना कोई चक्कर आता है ना कोई खोएं पड़ती हैं, फौरन बॉडी को पता होता है, समझ आ जाती है कि हाँ भाई ये इतने बजे खाना खाएगी, और फिर वो वाली कैफियत खत्म हो जाती है जो पहले दिन हमें क्रेविंग्स हो रही होती है, चीजें हो रही होती हैं। इसको आपने माइंड से कंट्रोल करना है। जो लोग मेरे डाइट प्लान लेते हैं रमजान में, तो उनके लिए भी बहुत इजी हो जाता है फिर 5-7 रोजों के बाद डाइट को फॉलो करना। अच्छा, मैं हमारा आपका भी मैसेज पढ़ती हूँ। एनी रेमेडीज फॉर वेट लॉस आफ्टर यूट्रस रिमूवल सर्जरी। अच्छा, इसके बाद ना यूट्रस रिमूवल सर्जरी के बाद एक तो ये ऑपरेशन ही इतना बड़ा होता है जैसे आपका सी सेक्शन होता है, लेकिन हम लोग ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, चाहे डिलीवरी होती है या इस टाइप की कोई सर्जरी होती है, लोग भी तो हमें आके कहते हैं खाओ 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 जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। आप जितना मर्जी दुनिया की खुराक खा लेना, आपको टाइम लगता है। जो 40 डेज का टाइम पीरियड है ना, वो लगता है आपकी वीकनेस जो है उसको मतलब ओवरकम करने में, और आपको प्रॉपर सेहतमंद होने में, और जो वीकनेस है वो खत्म होने में, ठीक है। आपने इसके बाद भी हाई प्रोटीन मील्स लेने हैं अगर आप मेरा डाइट प्लान लेती हैं तो मैं आपको अपना डाइट प्लान दूंगी, पूरा डिजाइन करके उसको फॉलो करेंगी तो वेट लॉस हो जाएगा फायजा कह रही है अगर हम डाइट नहीं कर सकते किसी वजह से, और अपनी कैलोरीज घर में जो पास्ता है उसी को बिल्कुल कम कर दें, क्या वेट रिड्यूस होगा? मैं पानी पी लूँ, 1 सेकेंड आगे। अच्छा, घर में मेरा ख्याल आपने लिखना था, जो घर में पड़ा है वो पास्ता लिखते हैं आपने। अच्छा जी, जो घर में पड़ा है, देखिए जो सब खाएंगे वही आप भी खाएंगी, तो फिर आप अलग नहीं नजर आएंगे, फिर आप भी सबके जैसे हो जाएंगे ठीक है। तो आपने डिफरेंट दिखना है और बॉडी को शेप में लाना है, तो आपको थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी, ठीक है अच्छा जी, तो मैं आपको ये बताई थी इस तरह से आपने स्टमक का साइज छोटा करना है। कोशिश करें मेरी बहनों के 2 मील्स पर डे, इस पे आ जाओ, इसको लाइफस्टाइल बना लो पता नहीं क्या होगा एकदम। एक आपका मील होगा ब्रेकफास्ट का, ठीक है, जिसमें ब्राउन ब्रेड होगी, 3 से 4 अंडों की सफेदियां होगी, एक फुल एग ले लें, बाकी 2 अंडों की सफेदियां ले लें, और 20 मिनट्स के बाद चाय भी खाने के फौरन साथ नहीं पीते, ठीक है, 20 मिनट्स का गैप दें कम से कम, ओके। उसके बाद आप एक जो दूसरा मील है ना, वो आप करें अपना डिनर का, और कोशिश करें सोने से 4 से 5 घंटे पहले आपका डिनर कंप्लीट हो गया हो, उसके बाद आप लिक्विड पे रहें। इसको सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको करना शुरू करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना आपका बिल्ड हो जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरीना, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम हमारा। अच्छा जी, अब जी एक और मैं टिप देती हूँ आपको। अगर आपका स्टमक जो है वो खराब हो गया ना, ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके स्टमक में, हमारे स्टमक में ना, सबके स्टमक्स में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो इसका मतलब उनकी जो मौजूदगी है ना वो कम हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, प्रोबायोटिक्स लेने, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं दही में, ठीक है। तो वो जो है ना, वो आपको काफी हेल्प करेंगे आपके स्टमक को सेट करने के लिए। और इसके अलावा एंट्रोजर्मीनिया होता है, एंट्रोजर्मीनिया वाटरी फॉर्म में आता है, वो पिए डेली, दिन में 2 बार पिए अगर स्टमक बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो आप ये दिन में 2 बार पिए, तो इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो नेचुरल होम रेमेडी है, मैंने कल एक वीडियो शेयर की है जिसकी रीच बड़ी अच्छी जा रही है, जिसमें मैंने एक डिटॉक्स वाटर की रेसिपी शेयर की है जो आपने ओवरनाइट रखना है, जिसमें मैंने बताया है सौंफ, जीरा, मिंट लीव्स और सिनेमन स्टिक, ठीक है। ये सब आपने एक ग्लास लें, बड़ा थोड़ा साइज का, उसके अंदर
ओवरनाइट सोक कर दें। अगले दिन उठ के आपने सबसे पहले यही पीना है। कोशिश करें उठते ही खाना ना खाएं, जब आपको भूख लगे ना अर्न योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये नहीं कि उठते ही खाना खाना है। ये लोगों का कुछ लाइफस्टाइल होता है ना, भूख लगी है नहीं लगी है। मैं ये चीज बड़ी एक्सपीरियंस करके आई हूँ कि मैंने अपना लाइफस्टाइल जो बनाया हुआ है, थोड़ा सा ये सोच के कि यार वेकेशन पे है कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा मैंने इग्नोर किया, चीजें चेंज की तो मेरी बॉडी भी चेंज हो गई। अच्छा फायजा, ब्रेकफास्ट में एग ले लें, डिनर में चिकन कितना लें? चिकन आप 250 ग्राम्स 200 ग्राम्स का एक चिकन ब्रेस्ट होता है वो ले लें। 7 वेजिटेबल्स का पोर्शन आपने अच्छा लेना है। लंच में भूख लगे तो क्या करें, स्नैक लें। मतलब मैंने मेन 2 मील्स बताए हैं आपको, अदरवाइज स्नैक्स लेना, जैसे आप अगर फ्रूट्स लेना चाहते हैं फ्रूट ले लें, ठीक है। मैंने आपको ये मना किया कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस नहीं करने आपने, जैसे खाने के बाद मैंने आपको बताया फ्रूट्स या नट्स या दूध, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन एज अ स्नैक आप कर सकते हैं। ये मैं आपको आज जो है ना स्टमक को सेट करने की टिप्स दे रही हूँ फैट लॉस के लिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ जो है ना वो लाइव करूंगी। अच्छा, इसके अलावा बचपन से याद है अम्मी, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे, कि जब भी ऐसे स्टमक का कोई इशू होता था ना तो वो ये कहती थी पुदीना सौंफ वाला पानी, तो वाकई वो बहुत हेल्पफुल है। तो आपको ये लॉन्ग रन में यूज करनी पड़ेंगी चीजें। हमारे किचन के जो ये हर्ब्स होते हैं ना, नेचुरल, जो हमारे सबके घरों में मौजूद होते हैं किचन में, इनको यूज में लेके आए। जैसे कि कुछ नेम्स मैं आपको बताती हूँ। अजवाइन, इन्फ्लेमेशन की आप बात करेंगे शाजिया, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत जबरदस्त ये 2 चीजें आपको बता रही हैं, अजवाइन और सिनामन। अगर तो सिनामन आपको सूट करती है, अजवाइन आपको सूट करती है, तो आप यकीन करें कि ये सोना है बल्कि हीरा है, ठीक है। रात को इसी तरह से पानी में जितनी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये सब चीजें आपने ऐसे यूज करनी है। बेशक आप वीक्स बना लें। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ यही करती हूँ कि मैंने वीक्स बनाए हुए हैं, ठीक है, कि जैसे एक वीक आ जाता है कलवंजी वीक, एक आ गया जीरा वीक, एक आ गया सौंफ वीक। तो इस तरह से मेरे जो इस पैटर्न से चलते हैं डाइट प्लान्स। मिल्क ब्लॉटिंग करता है, बहुत लो फैट लें या छोड़ दें। मिल्क मोस्टली उन लोगों को ब्लॉटिंग करता है जिनको पीसीओएस होता है, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, उनको ब्लॉटिंग करता है, उनको सूट नहीं करता। अदरवाइज अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है तो उनको ब्लॉटिंग नहीं करता, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको मिल्क ब्लॉटिंग करता है तो फिर लो फैट भी ना लें। कॉन्स्टिपेशन को कैसे खत्म करें? जब तक कोई रेमेडी ना करूँ कॉन्स्टिपेटेड रहती हूँ, दैट मीन्स आपका गट जो है ना, गट हेल्थ इज नॉट गुड, या आपकी डाइट में फाइबर अच्छा नहीं है। तो फाइबर इनटेक अच्छी करो। आप अपनी इस पगोल को दिन में 2 बार ले लो, पानी में डाल के मिक्स करके 2 टाइम पियो। चिया सीड्स पियो, बेसिल सीड्स पियो। एक टाइम या तो इस पगोल ले लो, और एक टाइम आप यानी 4 से 5 घंटे के बाद फिर आप चिया सीड्स ले लो, तो इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक और ये सदका जारिया के तौर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपने भी अपने जानने वालों से शेयर करनी है। कॉन्स्टिपेशन की रेमेडी, सालों साल हो गए ना कॉन्स्टिपेशन अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस रेमेडी को यूज करें। और 10 दिन बाद आपका नाम क्या है, ठहरे जरा, मदीहा नहीं, नाजिया आपने फिर मुझे बताना है 10 दिन बाद। कल से ये शुरू करें। अगर घर में अंजीरे नहीं है तो लेके आए। 3 अंजीरे पानी में भिगो देनी है आपने ओवरनाइट, ठीक है, सोक कर दी। 1 कप पानी लिया, उसके अंदर आपने 3 अंजीरे डाली, उसको सोक कर दिया ओवरनाइट। उठ के सुबह सबसे पहले वो 3 अंजीरे खानी है और पानी पीना है, और आधे से पौना घंटा आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है। फिर आपने अपना नाश्ता करना है। तो आपने फिर मुझे बताना, हो सकता है फर्स्ट डे आपको फर्क ना पड़े, बट सेकेंड डे से आप फील करेंगी कि आपका जो गट है वो क्लियर होता जा रहा है, और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो ये लॉन्ग रन में करनी पड़ेगी। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा आपको है या बहुत टाइम से है, ठीक है, तो कम से कम आपको ये 40 to 60 डेज करना पड़ेगा। मुझे लैला के बाद ये बहुत प्रॉब्लम हुई थी और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, और उसके बाद मैंने ये जिस को बताया उन सबको बहुत फर्क पड़ा है। मतलब आपको दवाई नहीं लेनी पड़ती। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है ना, तो इस रेमेडी के साथ आपने इस पगोल हस्क जो है वो जरूर लेना है। तो उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो आपको इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, मैं आपको अपनी अम्मी के बात बताती। तो अम्मी क्या कहती थी, इलायची, सौंफ और जीरा, ये तीनों का पानी, ये आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा। और इन्फ्लेमेशन के लिए मैंने एक और, अभी आप में से किसी ने पूछा है तो मैंने बताया अजवाइन और सिनामन स्टिक, ये कमाल के हैं। इन दोनों को भिगो दो रात को, और इनको आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं भिगोना होता। मतलब आप कह लो ½ टीस्पून से भी आप, मतलब क्वार्टर टीस्पून आपने ले लिया अजवाइन सीड्स, और 1 स्टिक जो है ना सिनामन की, वो आपने 1 कप में भिगो दी। सुबह ये पी लें, ठीक है, इससे आपकी इन्फ्लेमेशन में बहुत कमी आएगी। लेकिन अगर ये पीने के
1 घंटे बाद नाश्ता आपका हो रहा है कोई बर्गर या जी पराठे, तो फिर इट कैन नॉट हेल्प यू। आपकी डाइट ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना एप्पल साइडर से फैट बर्न होती है, वेट कम होता है। इधर मैंने एप्पल साइडर विनेगर पिया और आधे घंटे बाद मैंने पिज्जा खा लिया, भाई वो क्या करेगा। तो आपने वेट लॉस करना है तो आपकी कैलोरीज जो है ना वो कम होना, कैलोरी डेफिसिट होना, प्लस चाहे आप 500 कैलोरीज ले रहे हो, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो कैलोरीज आ ही ऐसे सोर्स से रही हैं जो कि हाई फैट्स हैं, हाई कार्ब्स हैं, तो फिर शुगर स्पाइक होगी, एक हद तक फैट कम होगी या वेट कम होगा, उसके बाद फिर आप स्टक होंगे, ठीक है। तो आपके जो फैट लॉस है ना उसमें आपकी कैलोरीज इनटेक कितनी है और किन सोर्सेज से आ रही है, यानी कौन से खानों से आ रही है, बहुत डिपेंड करता है। खैर आज हम अपनी ब्लॉटिंग और इन्फ्लेमेशन और स्टमक इश्यूज से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। हाय डियर, हाउ आर यू? आमना, मैं ठीक हूँ। आमना वापस आ गई। गाइस दिस इज आमना विकास। ये मुझे मिली थी मक्का में, मैं क्लॉक टावर से बाहर जा रही थी, मेरा ख्याल है उम्रा परफॉर्म करके वापस आ रही थी, तो अल्लाह ताला ने हमारी मुलाकात करवाई। तो आमना बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आप वापस आ गई। उम्रा मुबारक हो। हाँ जी, खैर मुबारक शहरीन, अल्लाह ताला सबको लेके जाए। गर्म पानी में या नॉर्मल में? नॉर्मल में पी लो, उठ के पी लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ ये कुछ जो है ना हर्ब्स, इनको आप लोग नोटिस ले लें, चाहे 2-2 3-3 हर्ब्स को मिला के कॉम्बिनेशन में इनको भी गो लिया करें। सैटरडे को वापस आई हो, अच्छा माशाल्लाह। 21 दिन का आपका ट्रिप था ना, जबरदस्त। मैं तो 10 दिन के लिए गई थी, बिल्कुल अभी दिल नहीं भरा, इंशाल्लाह मैं फिर जाऊंगी। अच्छा, अदरक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ब्लॉटिंग को कम करने के लिए। बट ये जो सारी चीजें ना ये सबको सूटिंग करती हैं, तो इसलिए आपने एक्सपीरियंस करके ये देखना है कि अगर गर्मी हो रही है, एलर्जीज हो रही हैं, तो फिर आपने किसी और हर्ब्स को यूज करना, ठीक है। अजवाइन, जीरा, सौंफ, मेथरे, कलवंजी, हाँ, मिंट। अच्छा, मैं तो पता क्या कर रही हूँ, जो चीजें गर्म है ना, सिनेमन जैसे बहुत गर्म है तो मैं मिंट डाल देती हूँ। तो अब आने वाली जो मेरी वीडियोस है ना आजकल में, मैं बना ये रही हूँ कि मैं ये सारी जितनी रेसिपीज मुझे पता है ना होम रेमेडीज की, ये सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 1 by 1 रील्स के थ्रू। तो आप लोगों का अच्छा सा रिस्पॉन्स भी होना चाहिए उस पर, ठीक है। तो मेरी ये जो रील्स हैं, स्टोरीज हैं, उन पे इन टच रहें, क्योंकि आजकल मैं यही सारी जो वीडियोस है ना और जो टॉपिक है इसी को कवर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, यू आर माई मोटिवेशन, थैंक यू गाइज। आमना ने इतना वेट लॉस कर लिया है ना माशाल्लाह। आमना बिल्कुल स्मार्ट सी छोटी सी लड़की लग रही थी। तो जब पहले मेरी आमना से बात हुई थी उस टाइम आमना बहुत ज्यादा इनका वेट था और बिल्कुल एक आंटी वाली लुक थी। अब जब मैं मिली हूँ माशाल्लाह तो बहुत स्मार्ट हो गई हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है आपको देख के। कसम से आप में से कोई वेट लॉस करता है ना तो मुझे खुशी उतनी होती है जैसे मैंने किया, मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है। अच्छा जी, उसके बाद जी कैफीन को कम करना है। जिन लोगों को ब्लॉटिंग का इशू है, जिन लोगों को स्टमक का स्पेशली इशू है, तेजाबियत का इशू है, उन्होंने कैफीन कम करनी है। कॉफी चाय आपने नहीं पीनी, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। ग्रीन टी आपने खाने के 30 to 40 मिनट्स के बाद लेनी होती है, ठीक है। तो ये सारी टिप्स हैं। और मेन चीज, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो बेशक हमने ऑयली खाना खाया है, बेशक हमने हाई शुगर वाला खाना खाया है, वो कैलोरीज जब मतलब बराबर हो जाती है ना, बैलेंस हो जाती हैं कि आपने कैलोरीज अगर खाई हैं तो बर्न भी कर दी हैं, तो उससे आपकी जो है ना सेहत वो काफी बैलेंस्ड रहती है। अगर आप खा पी के सिर्फ बैठे रहते हैं और कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हैं, द फूड यू आर ईटिंग यू आर नॉट बर्निंग दैट, तो वो आपको नुकसान देगा बहुत। कॉफी के बगैर आई कांट फंक्शन, क्या करूं? तो इट्स ओके, अगर आपको स्टमक इश्यू नहीं है तो फिर लेती नहीं कॉफी। आई लव कॉफी बाय द वे, बट मुझे सूट नहीं करती, तो मैं डिकैफ कॉफी लेती हूँ, बट वो भी कम लेती हूँ क्योंकि रेगुलर मैं नहीं पी सकती। आई लव कॉफी बट सूट नहीं करती। तो मुझे जितनी गर्म चीजें ना ज्यादा सूट नहीं करती हैं, तो इस वजह से मैंने आपको ये भी सारा टिप दे दिया है कि जो मैं खुद यूज करती हूँ कि मिंट लीव्स डालने हूँ। जैसे आजकल गर्मी है तो मिंट जो है उसकी तसीर ठंडी होती है, सौंफ जो है इसकी तसीर ठंडी होती है, तो इनको आपने फिर इन ड्रिंक्स में ऐड कर लेना है। अगर आपको गर्मी का इशू है कि बॉडी में एलर्जीज होती हैं, रिएक्शन होता है या बॉडी में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, स्टमक ब्लॉटिंग इश्यूज हैं ना,
स्टमक ब्लॉटिंग इशू मैंने आपको बताया। देखिए जब ये बेड़ा गर्क कर लिया ना, गलत खाना खा के, ऑयली फूड, फ्राइड फूड और बाहर का खाना बहुत ज्यादा, और ये तिक्के मसाले, मिर्चें, चटपटा, ये सब जब आपने खा खा के बहुत ज्यादा अपने स्टमक का बेड़ा गर्क कर लिया, तो अब उसके बाद पता क्या होता है, फिर आपको ये होता है कि आप चाहे सैलड्स भी खा रहे हैं वो भी ब्लॉटिंग करेगा, आप चने भी खा रहे हैं, आप लेग्यूम्स भी खा रहे हैं, आप लेंटिल्स भी ले रहे हैं, वो भी आपको ब्लॉटिंग करेगी। ठीक है, तो फिर आपने क्लीन ईटिंग करनी है, तो ये चीजें सारी आपने खुद ही ऑब्जर्व करनी है अपनी बॉडी में। अपने आप को ऑब्जर्व किया करें कि भाई किस तरीके से मैं खाना खा रही हूँ। तो अगर मैंने चने खाए हैं, तो बहुत से लोगों को, क्योंकि हालांकि चने कितने हेल्दी हैं, उसकी ग़िज़ाइयत अगर हम देखें, उसकी न्यूट्रिशंस बहुत है, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर वो भी ब्लॉटिंग करेंगे। लोबिया भी ब्लॉटिंग करेगा, तो सैलड्स पे आपको ब्लॉटिंग करेंगे, लेटस भी नहीं सूट करेगी, पालक भी नहीं सूट करेगी। तो इस वजह से आपने फिर क्या करना है, जब ब्लॉटिंग इशू बहुत हो रहा है तो आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन से खाने खाने से मुझे हो रही है ब्लॉटिंग। तो फिर आपने कुछ टाइम के लिए वो स्टॉप कर देनी है, और आपने लॉन्ग गैप्स देने हैं खानों के दरमियान में। जो मेन मील्स हैं, कम से कम 4 घंटे का गैप उसमें आप लोग देंगे। ठीक है, ये थी जी सारी इंफॉर्मेशन आपके स्टमक से रिलेटेड। जो स्टमक में खराबी हो गई है, तेजाबियत हो गई है, एसिडिटी हो गई है, ब्लॉटिंग्स है, इन्फ्लेमेशन है, गैस्ट्रिक है, तो ये सारी बातें जो मेरी नॉलेज में थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आई होप आप सबका फायदा होगा इनसे। आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा वो फिर होगा हमारा फैट लॉस से रिलेटेड कोई टॉपिक पे। अगर आप लोग चाहती हैं मैं कोई स्पेशल टॉपिक जो है, जो जिसके बारे में आप जानना चाहती हैं उसको कवर करूं, तो उसको आपने DM कर देना है या इस लाइव के नीचे लिख देना है। मैं आपकी हर बंदे की बात जो है ना वो कंसिडर करती हूँ, उसको कंसिडर करते हुए अपना नेक्स्ट लाइव रखूंगी। सब अपना ख्याल रखिएगा, स्पेशली मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बी स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।